स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। नवा गांव, जहाँ पर हम आप पहुँचे हैं चौधरी बलवंत सिंह भाजपा प्रत्याशी की एक चुनावी सभा। काफ़ी अच्छा स्वागत है चौधरी बलवंत सिंह का किया गया। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर देख सकते हैं। गांव नवा गांव, सोनू जी, राजेश और जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, राशिद जी, नंबरदार और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज हमारे जो आने का आपके बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी बलवंत सिंह जी के उपलक्ष्य में आने का मौका मिला। मेरा तो सभी साथियों से एक ही अनुरोध है कि आप जो चुनाव में 5 साल के बाद एक दिन का हमें वोट डालने का मौका मिलता है, और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप एक ऐसे नेता को चुने जो 5 साल में हमारे बीच में आए, क्योंकि हमारी समस्या को भी रख सकते हैं विधानसभा के अंदर, और हमारी कोई भी ऐसी बात हो हमें भी पूरे हक के उनके साथ कर सकते हैं। पिछली बार भी जैसे आपने यहाँ से रेणु बालाजी को बना करके भेजा, तो मैं तो कहता नहीं कि पूरे 5 साल में 5 बार भी उस गाँव में आई हो, अगर आई भी गई हो एक आध बार, और किसी का नाम भी आज तक वो नहीं जानती यहाँ से, चाहे आप साथ में लग रहे हो। और हमारे चौधरी बलवंत सिंह जी जो है लगातार आपके बीच में भी रहते हैं, तकरीबन 5 साल 10 आदमियों को जानते भी हैं जो 2000 से लेकर 2024 तक आपके बीच में रहे हैं। और मेरा कहने का अनुभव एक ही है कि दोबारा से फिर वो आपके बीच में कांग्रेस की प्रत्याशी बन करके आई हैं। और जब हम किसी भी गाँव में जाते हैं तो एक ही बात देखने को और सुनने को मिलती है कि 5 साल के बाद मैडम जी जो आपको हमारे गांव में आने का अवसर मिला, आपका धन्यवाद हुआ, तो हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि पूरे 5 साल के बाद फिर इस गांव में आने का आपको मौका मिला। और 5 साल के अंदर आपको हमारी ज़रूरत थी ना, हमारे बीच में आने का काम किया। और ज़्यादा कुछ न कहते तो यही कहूँगा कि आप इन कांग्रेसियों के चुंगल से जरूर बचने का काम करें। कभी ये कहेंगे हम संविधान बदल देंगे भारतीय जनता पार्टी, और कभी ये रिजर्वेशन बदल देंगे, तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि दोबारा से फिर आपके बीच में कभी कहेंगे 8500 रुपये आपके खाते में खटाखट डालने का काम करेंगे। और हमारे अब भारतीय जनता पार्टी का जो 2100 रुपये प्रति वर्ष महिला को देने का भी हमने भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि हर महीने 2100 रुपये हर औरत के खाते में आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो कहती है वो करके भी दिखाती है, और सारी बातें प्रैक्टिकल ग्राउंड पे साबित भी होती हैं। जैसा कि हमारे जो हरियाणा वासी हैं, एक रिकॉर्ड रहा है कि हरियाणा में जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो सेंटर में, तो निश्चित रूप से नीचे भी भारतीय जनता पार्टी की, जैसे अब सेंटर में सरकार है तो नीचे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और अभी जो कल ही सर्वे आया है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को 55 सीटें दे करके भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। और एक खुशी की बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एरिया से, इसी घाट क्षेत्र से हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा हमारे लिए तोहफा दिया है कि एक छोटे से किसान के बेटे को भी भारतीय जनता पार्टी ने और छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया है। और रही कांग्रेसियों की बात मैं नहीं करूं, ये तो सिर्फ एक ही मुद्दा है उनका, तो बाप और बेटा, चाहे वो विकास की, कि उस साइड में आप जहां जहां भी जाओगे तो 5-10 किलोमीटर के बाद आपको 4 लाइन हाईवे मिलेंगे। और ये ऐसी सोच है उनकी कि हम एक जिले में रोहतक में ही काम कराएं। और जब से मनोहर लाल जी की सरकार बनी तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि चाहे विपक्ष का एमएलए हो, हम उनको भी 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष देने का काम करेंगे। और जो विपक्ष के एमएलए रहे हैं, चाहे रेणु बालाजी रही है, उनको भी 5-5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष उन्होंने देने का काम किया। अब उन्होंने
कहाँ ये पैसा लगाया कहाँ नहीं लगाया ये तो उनको पता होगा, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि दोबारा से फिर आपके बीच में वो आकर के झूठ बोल करके कभी कहेंगे हम ये करेंगे, तो उनके चुंगल से आपको बचने का काम करना चाहिए। सरपंच साहबान, पूर्व चेयरमैन राणा जी और सभी पूर्व सरपंच साहबान, मैं जो आज हमारे साथ चल रहे हैं, मैं रशीद जी का, इनके परिवार के सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ बुला के हमें मान सम्मान दिया। मित्रों और दोस्तों, हम सभी लोग आज वोट मांगने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और वोट किसको देनी है इसका फैसला आपने करना है। किसने क्या किया है ये आपके सामने है। आज 2000 में ना कोई यहाँ रास्ता था, ना कोई आने जाने का साधन था, ना पुली थी, ना पुल था। ये सारे के सारे काम जो हैं सारे हमने कराए थे। आपका सहयोग समर्थन मिला 2000 में और फिर 2014 में। उसके बाद आज जो काम कराए, चाहे पुल का काम है, चाहे बिजली घर का काम है, चाहे अस्पताल का काम है, चाहे सड़कें बनाने का काम है, और चाहे बस स्टैंड बनाने का काम है, चाहे रेस्टोरेंट हाउस बनाने का काम है, चाहे आपका सेक्रेटरीट बनाने का काम है। आज सारे के सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आपके सहयोग समर्थन से 14 में जब आपने MLA बनाया तब ये सारे काम किए। और दोस्तों, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आज की जो सरकार है या तो हमारे लिए सबसे लाभदायक है या आपके लिए सबसे लाभदायक है, क्योंकि गरीब लोग या हमारे समाज में है या आपके समाज में है। मेरे हिसाब से इस गाँव में 90% मुफ्त अनाज मिल रहा और 90% का मुफ्त इलाज की सुविधा है, मुफ्त अपने पढ़ाई की सुविधा है। तो और क्या कर सकती है सरकार जब मुफ्त अनाज है, मुफ्त इलाज है, मुफ्त पढ़ाई है। और 2000 रुपये किला सूखेगा मिला कि नहीं मिला? जो भी किसान खेती कर रहे 2000 रुपये किले का सूखे का मिल गया। सूखा है भी नहीं, बात बढ़ रही है रोज। पर सरकार जब सूखा था, सरकार ने सोच के सबको 2-2 हज़ार प्रति किले के हिसाब से पैसे दिए। तो कितनी बढ़िया सरकार है। आज हर गरीब अमीर किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी की सुध ले रही है। और जब सेंटर में बीजेपी है तो हरियाणा में भी बीजेपी जरूर बनेगी। तो मेरी आपसे एक ही निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के सामने का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। मित्रों, एक खुशी और है कि हमारे बीच से, हमारे नज़दीक से पहला सडौरे हल्के का गाँव था मिर्ज़ापुर, वहाँ से मुख्यमंत्री हमारा बना। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मुख्यमंत्री हमारे हल्के का होगा, हमारे इलाके का होगा। तो जहाँ भी मुख्यमंत्री बनते हैं उस इलाके में वैसे जोश होता है और मुख्यमंत्री कोई ना कोई बड़ा काम अपने इलाके के लिए करता है। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र में अनाउंस किया था कि अगला मुख्यमंत्री नायब जी सैनी होगा। तो दोस्तों, अगर नायब जी सैनी को मुख्यमंत्री बनाना है तो यहाँ से MLA भी भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए। इसलिए हम सभी लोग आपसे यही अपील करेंगे कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डरावे के एकदम एक तरफ गांव चाणचक। आज हम सभी लोग आपसे वोट की अपील करने के लिए आए हैं। मित्रों और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद पहले 2000 में जब आपका ये सारी पुलियाँ, सारी सड़कें जो भी बना मेरे टाइम, एक एक बात, चाहे पीने के पानी का ट्यूबवेल था, चाहे विकास की कोई बात थी, सारे तब हुए। उसके बाद 14 में जब आपका प्यार और सहयोग समर्थन फिर मुझे मिला, यहाँ से विधायक बना। आज चाहे पुलों की बात ला लो, चाहे बिजली घर की बात ला लो, चाहे हॉस्पिटल की बात ला लो, चाहे रेस्ट हाउस की बात ला लो, चाहे स्कूल कॉलेज की बात ला लो। आज जो भी काम हुआ है 14 से 19 तक हुआ। 10 साल के राज में 19 से 24 तक और पहले 9 से 14 तक एक भी काम कांग्रेस वाले गिना दें तो हम मान जाएंगे। एक भी काम उन्होंने को बड़ा नहीं किया। जो काम किए सारे के सारे पुलियों और पुल, बिजली, ये सारे काम हमने आपके सहयोग समर्थन से मिला। तो मेरी तो आपसे एक निवेदन बेनती है, आएंगे लोग आपको भड़काएंगे, आपको कहेंगे मोदी जी आपको क्या कर देंगे, नुकसान कर देंगे, बीजेपी पार्टी मार देगी।
आज सबसे ज़्यादा फायदा अगर आपका है, आपका और हमारा है। मुफ्त अनाज है, मुफ्त इलाज है, मुफ्त शिक्षा है। कौन 2000 रुपये किला सूखे के दे रहा था? सूखा है नहीं, बारिश बढ़ रही है। सूखे के 2000 रुपये किला, 6500 रुपये पेंशन अलग से लगी है, चाहे किसी पे 1 किला, चाहे आधा किला, चाहे 2 किले है, 500 रुपये पेंशन वो लगी है, 3000 पेंशन मिल रही है। गरीब आदमी के लिए अगर भलाई का कोई काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मित्रों और दोस्तों, ये कांग्रेस वाले झूठी बात कह के गलत प्रचार करके वोट लेके चले जाते हैं, फिर बाद में कुछ नहीं। पहले 8500 का रौला पाया, 2000 का रौला पहले देने लेने को कुछ नहीं। आज कह रहे सिलेंडर 500 कर देंगे। हिमाचल अगला गाँव में हिमाचल का आपके साथ लगता है, वहाँ कांग्रेस का राजा, वहाँ क्यों नहीं कर दिया? ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए कर रहे हैं। मेरी तो आपसे एक निवेदन प्रार्थना है, आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। मित्रों और दोस्तों, आज पहली मर्तबा मुख्यमंत्री से एरिए का है, हमारे इलाके का है, हमारे सलौरे हल्के का गांव था मिर्ज़ापुर, वहाँ से है। पर आज अगर ये रोहतक हिसार सरसे में अनाउंस हो जनता कि अपने उनके हल्के का मुख्यमंत्री बनेगा, वो तो वही नहीं कूदते फिरते, डोल बजाते फिरते, उनमें जोश है। तो हमें भी ये जोश लाना चाहिए, हमें भी बात करनी चाहिए। अगर हमारे इलाके का कोई मुख्यमंत्री दोबारा नायब जी सैनी बनेंगे तो आपके लिए कोई ना कोई बड़ा काम इलाके में ज़रूर होगा। क्योंकि आप सलौरे रैली में गए थे, मैं वहाँ भी क्या पार्लियामेंट की मैं कहा था, मुख्यमंत्री जी या तो आपके इलाके के लोग या मेरे इलाके के लोग दूसरे प्रदेश में रोजगार के लिए जाते हैं, इनका कुछ समाधान करो। तो आज अगर आप ताकत देंगे, उस बात के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा कि आने वाली 5 तारीख को बिना झिझक के एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करें। यही बेनती निवेदन करने आपके बीच आए, आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।